नमस्कार। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद बहुत ज़्यादा चर्चा में न रहा हो, लेकिन जिसने पिछले 10 सालों में निवेशकों को काफी अच्छा पैसा बनाकर दिया है। हाँ, सुनने में आया है। हमारे सूत्रों, खासकर एक डिटेल्ड लेख के हिसाब से ये HDFC का स्मॉल कैप फंड है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कि इस फंड की खासियत क्या रही है। तो लेख में जो सबसे पहले ध्यान खींचने वाली बात है वो ये कि इसने 10 साल में पैसे को करीब 6 गुना कर दिया। 6 गुना? हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने SIP की थी, मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया था। ये बात तो काफी दिलचस्प है। हाँ, दिलचस्प है और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। मतलब पिछले 10 सालों का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जिसने एक मुश्त पैसा लगाया होगा, मतलब लमसम, हाँ, एक बार में, हाँ, एक बार में 1 लाख रुपए मान लीजिए, तो सालाना औसत रिटर्न वो करीब 19.38% का रहा है। 19% से ज्यादा? जी, तो इसका मतलब सीधा है कि वो 1 लाख रुपए आज लगभग 5.89 लाख रुपए बन गए होते। वाह, ये तो वाकई कमाल का रिटर्न है। और जिन लोगों ने वो SIP वाला रास्ता चुना, मतलब हर महीने निवेश किया, हाँ, SIP वालों के लिए तो कहानी और भी अच्छी है। सोचिए किसी ने 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की SIP की हो। ओके। और मान लीजिए शुरू में उन्होंने 1 लाख रुपए एक मुश्त भी डाले थे। अच्छा, दोनों? हाँ, तो आज उनके कुल निवेश की जो वैल्यू है वो करीब 44.75 लाख रुपए होती। 44.5 लाख? जी, ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहने और अनुशासित निवेश का कितना बड़ा फायदा मिल सकता है, खासकर SIP से। अविश्वसनीय। अच्छा, ये फंड आया कब था बाजार में, और इसका जो बेंचमार्क है, मतलब जिससे इसकी तुलना होती है, हाँ, उसके मुकाबले कैसा रहा इसका सफर? ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ओके, 2013? हाँ, और तब से लेके अब तक का अगर औसत सालाना रिटर्न देखें तो वो करीब 20.02% रहा है। लॉन्च से अब तक 20%? जी, यानी तब लगाए गए 1 लाख रुपए आज करीब 9.63 लाख हो गए होते। अब इसकी तुलना अगर इसके बेंचमार्क जो कि BSE 250 स्मॉल कैप TRI है उससे करें तो उस बेंचमार्क ने इसी दौरान सालाना सिर्फ 14.96% का रिटर्न दिया है। काफी फर्क है। हाँ, बहुत। मतलब बेंचमार्क के 1 लाख रुपए बढ़कर सिर्फ 5.64 लाख रुपए बने, तो फंड ने अपने बेंचमार्क को आप देखिए काफी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ा है। ये तो है, बेंचमार्क को इतने अंतर से हराना, वो भी स्मॉल कैप जैसी थोड़ी वॉलेटाइल कैटेगरी में, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर क्या इसमें निवेश करना महंगा पड़ता है? मतलब खर्च कितना है इसका, एक्सपेंस रेशियो? नहीं, यही एक और अच्छी बात है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, यानी फंड मैनेजमेंट का सालाना खर्च, वो सिर्फ 0.71% है। सिर्फ 0.71? हाँ, जो स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी में देखा जाए तो काफी कम है। हाँ, ये तो कम है। और फंड का साइज भी काफी बड़ा हो गया है। 30 जून 2025 तक इसका AUM यानी कुल संभाली जा रही संपत्ति वो थी 35,780.59 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ से ज्यादा? जी, और एक खास बात ये भी है कि इसमें कोई भी सिर्फ 100 रुपए से निवेश शुरू कर सकता है। सिर्फ 100 रुपए से? SIP या एक मुश्त? हाँ, दोनों, SIP भी या एक बार में लगाना चाहे तो वो भी। तो मतलब कम खर्च, शानदार रिटर्न और एंट्री भी आसान। आखिर ये कर कैसे रहे हैं? इनकी जो निवेश की रणनीति है वो क्या है? कैसे चुनते हैं कंपनियां? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, ये फंड जो है वो मुख्य रूप से क्वालिटी कंपनियों पर फोकस करता है। क्वालिटी से क्या मतलब है यहाँ? क्वालिटी मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, मतलब कर्ज वगैरह कम हो। अच्छा। और जो अपनी लगाई गई पूंजी पर अच्छा मुनाफा कमा रही हो, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी या ROE कहते हैं। ओके, ROE। हाँ, और ये सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागते हैं, वैल्यूएशन का भी ध्यान रखते हैं। मतलब कंपनी कहीं बहुत महंगी तो नहीं हो गई। इसके लिए वो PE रेशियो, PB रेशियो जैसे मेट्रिक्स देखते हैं। ओके। और कोशिश करते हैं ऐसी कंपनियां चुने जिनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ हो और समझने में आसान हो। अच्छा, मतलब सस्टेनेबल और सिंपल बिजनेस। हाँ, क्योंकि स्मॉल कैप में देखिए ग्रोथ की संभावना तो बहुत होती है, पर स्थिरता भी उतनी जरूरी है ना? सही बात है। तो ये जो क्वालिटी और वैल्यू वाली रणनीति है, ये किन खास सेक्टर्स में निवेश के जरिए दिखती है? मतलब पैसा लगा कहाँ रहे हैं ज्यादातर? अगर पोर्टफोलियो को देखें तो सबसे ज्यादा निवेश सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र की कंपनियों में, करीब 17.6%। ओके, सर्विसेज। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज का नंबर आता है लगभग 14.3%। फिर हेल्थ केयर है
करीब 12.8%। हेल्थ केयर भी काफी है। और उसके बाद ऑटो और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं 7.9%। कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी वगैरह बनाने वाली कंपनियां 7.7%। और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर 6.4% भी है। तो मतलब किसी एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा दिख रहा है। हाँ, विविधता है जो स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में जोखिम को थोड़ा कम करने में मदद करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो क्या कह सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों के लिए और खासकर जो SIP करते हैं उनके लिए एक लगातार अच्छा परफॉर्म करने वाला ऑप्शन रहा है। बिल्कुल। बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है, खर्चा भी कम है और एक साफ निवेश रणनीति है जो क्वालिटी और वैल्यू पर आधारित है। और छोटे निवेशक भी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक जरूरी सवाल की तरफ भी ले जाता है कि निवेशक ऐसी मतलब कम जानी पहचानी लेकिन जिनमें दम हो ऐसी स्कीम्स को पहचाने कैसे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। शायद इसका जवाब सिर्फ पिछले रिटर्न देखने से आगे जाता है। ज्यादा जरूरी है कि फंड की जो निवेश की सोच है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसे समझा जाए। मैनेजमेंट टीम की क्वालिटी को परखा जाए और ये देखा जाए कि क्या वो तरीका निवेशक के अपने रिस्क लेने की क्षमता और उनके जो लक्ष्य हैं उनसे मेल खाता है या नहीं। हाँ, खासकर स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में तो ये और भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, तो सोच समझकर फैसला लेना बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ दूसरों की देखा देखी या पिछले रिटर्न के आधार पर कूद पड़ना सही नहीं।